जी जी सर। हाँ जवाद, मेरा सवाल आपसे यही है कि भारत का यह आरोप है कि आप टेरर को फंड करते हैं। आपके यहाँ लॉन्चिंग पैड्स चल रहे हैं पीओके में, जहां पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। भारत का यह भी आरोप है कि जो मुख्तलिफ तरह के हमले हुए, आतंकवादी हमले भारत में, उसमें पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारी चीजें थी। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो आतंकवादी संगठन है, आप उनको पाल पोस रहे हैं। तो क्यों ना भारत आपके खिलाफ कार्रवाई करे जब आप उनकी आवाम, उनकी जनता को आतंकवाद का शिकार बना रहे हैं? ये आरोप भारत के हैं जवाद साहब। हेलो जवाद खान, आप आवाज आ रही है आपके जी पास? आपको। जवाद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मुझे मेरी कह आवाज रहे आ हैं रही है क्या? आपको सर? जी जवाब, जवाब दीजिए, मैंने सवाल आपसे किया था जी। सर मेरी आवाज क्लियर आपको आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, गो अहेड। अच्छा सर। अच्छा सर, देखें आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द लगाता है इंडिया के अंदर। ये तो इल्जाम है, ये तो आप लगाते आ रहे हैं, स्टार्ट से लगाते आ रहे हैं और अभी तक लगाते आ रहे हैं, मगर आज तक आप लोग साबित भी कर सके कि पाकिस्तान किसी एक जो आपके अंदर टेररिस्ट अटैक में उसमें इन्वॉल्व निकले। जब हम लोग आपसे बॉम्बे प्रूफ अटैक मांगते पे हैं किया तो था आप लोग जवाब। उस चीज को गोल मोल करते हैं। देखिए सुने सर, पकड़ा था मैंने आपको आपका। सुना है, आप मुझे सुन फिर हम बात कर लेंगे ना जने साहब। मैं तो याद दिला रहा कोई हूँ एक आपको, प्रूफ जो कसाब है वो, पकड़ा था हमने। कोई एक प्रूफ सामने लेके पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुद्दा कर रहा है। आप देखें हर रोज जो है वो पाकिस्तान पर अटैक होते हैं दहशतगर्दों के। अभी आपने देखा होगा हमारी रेंजर्स के ऊपर हमला हुआ, हमले होते हैं हर रोज। हमारी जो आर्मी के जवान है, जो हमारी फोर्सेस के जवान है, वो मारे जाते हैं, हमारे लोगों को मारा जाता है। तो ये कौन लोग? ये सिंपल सी बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो हमारे ऊपर जो हमले होते हैं उसके टीटीपी के लोग के, बीएलए के लोग के, इनको कौन फंड करता है? इंडिया फंड करता है। ये पूरी दुनिया बीबी के जानती है। जिन। आप आप पाकिस्तान की इमेज जितनी भी कोशिश करें उसको उसको गलत दिखाने की, मगर दुनिया सच दिखा रहा है। आप अभी व्लॉग उठा के देखें, आप इंटरनेशनल जो व्लॉगर्स हैं उनकी, तो आप देखें पाकिस्तान के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और इंडिया के बारे में उनका क्या है। स्कैम इंडिया के अंदर ज्यादा, दहशतगर्दी इंडिया के अंदर ज्यादा। और जनरल साहब ने बड़े मजे से कहा ना, उनकी मैंने तो डॉक्टर साहब ने बराबर मौके दिया, मगर जनरल साहब ने कहा कि जी अभी आप लोग माफी मांगे, जैसे आप कहेंगे जी इंडिया हमारा अबू है। भाई जनरल साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप तो कहते हैं कि भारत हमारी माता है, तो ये तो मेरे ख्याल से फीमेल वर्ड है। तो आप तो मेरे ख्याल से मोदी जी तो जाके उसमें इसराइल के अंदर वो ये भी तो डिक्लेयर करके आए हैं कि हम, ये तो हमारे बाप हैं। आप तो इंडिया को अपना बाप मानते हो और फिर आप क्या कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान के बाप आगे हैं। देखो, ये और अभी इंडिया अभी देखें, मदरसे की भाषा पे आ गया है इनका जवाब, मदरसे की भाषा पे आ जवाद गया। जनरल खान, साहब सुनिए, ये तो मसला ही नहीं जनरल था। साहब सुनिएगा, हामिद भाई तो फिर भी जनरल साहब आज हामिद मदरसे की भाई भाषा बहुत बोलना लॉजिकल शुरू बातें कर। कर रहे हैं, सुनिएगा। और आज पाकिस्तानी हामिद भाई की मदरसे की बात को भाषा मैं है। बिल्कुल डिट्टो कर रहा हूं, तवज्जो दे रहा हूं, मैं उनसे अग्री हूं जो बातें हामिद भाई ने आज कही। लेकिन कर्नल साहब, कर्नल दिनेश नैन, भारत ने कई मर्तबा सबूत पेश किए हैं, हमने कई सारे आतंकवादियों को पकड़ा, उनके बयानात, उनके लिटरेचर हमने बहुत बार दुनिया के सामने भी रखे हैं, यूएन में भी रखे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है। पाकिस्तान के बड़े नेताओं ने, ख्वाजा आसिफ ने, बिलाल भुट्टो जरदारी ने ओपनली टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि हाँ हमने आतंकवादियों को फंड किया, हमने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। तो जवाद साहब, आपको कौन से नए सबूत चाहिए जब आपके देश का नेता ये बात कह रहा है? कर्नल साहब चलो सर। देखिए, देखिए जवाब नहीं मानेगा ये चीज को, बिकॉज अब जैसे आपने बताया बिलावल भुट्टो से लेके सब लोगों ने इसके बारे में एग्री किया हुआ है, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि ये आतंकवाद नहीं करते हैं, आतंकियों को नहीं पाल रहे हैं, कैंप नहीं चला रहे हैं, तो पानी कहाँ कम हो रहा है यार? हम भी तो कह रहे हैं पानी कम नहीं हो रहा, पानी पूरा है, पानी पूरा दे रहे हैं। हमने तो कहा ही नहीं कि पानी कम है आपको। ये तो एनवायरमेंटल, जैसे कि हामिद बोल रहे थे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, नंबर एक। अब मैं आता हूं हामिद की लॉजिक की बात के ऊपर। देखो हामिद भाई, कहीं पे भी करार नहीं है, कोई इसमें इंटरनेशनल करार नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक ने भी बोल दिया मैं बीच में मीडिएटर नहीं हूं, आई डोंट हैव नथिंग टू डू विद इट। ये तो एक फ्रेंडली में, सद्भाव में, अच्छी भावना के साथ, प्यार मोहब्बत में आपको हमने कहा चलो यार हमारे से निकले हुए लोग हैं, दे दो, दे दिया। लेकिन 20% तो हमारा है ना। अब आप बताओ मेरे को, आपका लॉजिक की बात करो, मैं अपने कश्मीरी भाई बहनों को सिंध नदी का 20% पानी टनल बना के क्यों ना दूं? उनका हक है, हमारे भाई हैं वो, भाई प्रोग्रेस कर रहा है हमारा कश्मीर।
आपके आपके पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा खर्चा करते हैं हम हर साल उस वहां पे कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं ना प्रोग्रेस। लॉजिक की बात तो ये हो गई। अब आ जाइए आप बात पे बंजर पे, कि बंजर जमीन होगी तो हम आपके खिलाफ जाएंगे। तो पीओके में यही तो हो रहा है। आपने नीलम नदी का पानी कनाल के माध्यम से पंजाब में ले लिया, मुजफ्फराबाद से नीचे पूरा साउथ पीओके सूखा पड़ा है, बंजर हो गया, लोग सड़कों पे है। आपको वो दिखाई नहीं दे रहा? ऐसा उसके ऐसा बारे कुछ में नहीं है। स्टेटमेंट पे बात नहीं। करो। अब मैं बात नहीं, आपके देखिए- पॉइंट के जवाब दे रहा हूं, मैं कुछ और नया नहीं बोल रहा कुछ भी यार। मैं आ रहा हूं हमीद भाई, बोलने आपके दो। पास आ रहा हूं हमीद भाई, मैं आ रहा मैं देता हूं जवाब, आप जी देना भैया। जवाब, हमें देना जवाब। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे को कोई हक नहीं है आपको बोलने का कि आपने अपने नहरें क्यों नहीं बनाई, आपने अपने डैम क्यों नहीं बनाए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, हमें कोई हक नहीं है। लेकिन ये मुद्दा तो बना ना आपके लिए पानी ना होने का। आप अपने रिजर्वर बनाते, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर पानी रहता आपके पास, आपको हमारे से रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, आपका खुद का पानी होता। लेकिन आपकी स्टैब्लिशमेंट और सेना तो लंदन से लेके, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक अपने महल बनाने में लगी हुई है, लूट के पूरी आवाम को खसोट के पाकिस्तान की, छोड़ो भूखमरी मिला दिया इनको। उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे, उनके बारे में भी